भाई कौन इन हदीसों का इनकार कर रहा है? तरावी फरमाया कि मुझे खदशा है कि तुम पे फर्ज ना कर दी जाए, कायदा सूरतों से पढ़ेंगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है, क्या तरावी 8 हैं या 20 और क्या घर में पढ़ना जायज़ है। इस मसले में उलमाए इकराम के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। दोनों तरफ दलाइल मौजूद हैं। मस्जिद में जमात के साथ तरावी अदा करना अफजल है, लेकिन घर में पढ़ना भी जायज़ है। आए कुरान सुन्नत और उलमाए इकराम के दलाइल की रोशनी में इस मसले की हकीकत जानते हैं। अल्लाह के रसूल ने रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकतों से ज़्यादा नहीं पढ़ी। क़याम कीजिए, मस्जिद में मौका मिलता है बहुत अच्छा, और अगर किसी किस्म की कशीदगी आ जाए तो अल्लाह के रसूल ने घर में भी पढ़ी है, सहाबा ने घर में भी क़याम किया है, तो घर में भी किया जा सकता है। पढ़ना सुन्नत है या फ़र्ज़? सुन्नत। तरावी की कुल कितनी रकअत हैं? 8, 10 या 20? 20 या तरावी बैठकर पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, मगर खड़े होकर पढ़ें कि बाज़ उलमा का इसमें ये कौल सख्त भी है कि खड़े खड़े ही पढ़नी है। तरावी पढ़ने का वक्त कब से कब तक है? इशा के फ़र्ज पढ़ने के बाद से लेकर सुबह सादिक तक, सारी का वक्त ख़त्म होने तक। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज तरावी के साथ नमाज पंजगाना मस्जिद की पहली सफ़ में अदा करने की तौफीक अता। मेरा पता चला कि ख़वातीन के लिए भी सुन्नत मौक़दा है। ये सिर्फ मर्दों की नमाज नहीं है, बल्कि बहनें भी अपने घर में 20 रकअत तरावी बाकायदा सूरतों से पढ़ेंगी और छोटी छोटी सूरतों के ज़रिए पूरी कर लें। उनमें तरतीब ज़रूरी नहीं है, तब हर रकत में एक दफ़ा अलहम शरीफ और सूरह इखलास पढ़ लें। तमाम रकतों में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल कामिल अकमल नमाज होगी। हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, इनका इत्तेफाक है इस पर हजरत उमर का, क्योंकि उनके सामने उसूल ये है कि हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत को पकड़ो मजबूती के साथ, और मेरे खुलफाए राशिदीन महदीयीन जो है उनकी सुन्नत को पकड़ो। इस उसूल से ये चारों फ़िक़्ह जो हैं हजरत उमर के इज्तिहादात जो हैं उनको भी पाबंदी समझते हैं कि तमाम उम्र के लिए, क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्लिमा पर उनकी पैरवी लाज़िम है। लिहाजा इसमें इजमा है, और यहाँ तक कि ये सबसे आखिरी जो इसमें मसलक पैदा हुआ है ज़मानी एतबार से, सबसे पहले मसलक जो है हनफी पैदा हुआ है, फिर मालिक की पैदा हुआ है, फिर शाफी पैदा हुआ है, और फिर हम्बली आखिरी है। और इमाम अहमद इब्न हम्बल बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल जो है वो बहुत बड़ी किताब है, बहुत अहम किताब है, जामे किताब है। तो उनके यहाँ भी 20 रकअतें हैं। हदीस में आता है सबसे अफजल नमाज कौन सी है? भाई कौन इन हदीसों का इनकार कर रहा है? तरावी में कहा हदीस में आता है कि घर में अफजल है? तरावी तो नबी ने मस्जिद में आके 3 दिन पढ़ी है, और हजरत उमर ने कहा कायम करवाई है, मस्जिद में कायम करवाई है। तो इससे पता चल रहा है मस्जिद को आबाद करना अफजल है। तो उमर खुद घर में पढ़ते थे, उसकी वजह यह कि वो हाफिज कुरान थे। तो जो हाफिज हो उसके लिए तो खुद पढ़ना ज्यादा अफजल है, क्योंकि मस्जिद में तो इसलिए पढ़ा जाएगा कि सारे हाफिज नहीं होते, तो वो कुरान सुने, रौनक कायम हो। तभी तो हजरत अली जब मस्जिदों में जाके देखते कि मस्जिदों में तरावी से क़िरात की आवाजें गूंज रही हैं, कहते थे अल्लाह उमर की कब्र को नूर से भर दे, हमारी मस्जिदों को उसने आबाद कर दिया। और आप लोगों के घर में पढ़ना अफजल, तो इससे मस्जिदें आबाद होंगी, वीरान होंगी। अगर जेहलम वाली सरकार उस दौर में होती, हजरत अली के दौर में, तो जेहलम वाली सरकार कहती कि अफजल क्या है? घर में पढ़ना है। वो कहते यार खुश हो रहे हैं यार, हम यहाँ मस्जिदें आबाद हो रही हैं और तू फतवा दे रहा है क्या पढ़ना अफजल है? घर में पढ़ना अफजल है। तो जब तुम मुज्तहिदीन को छोड़ोगे ना, तो फिर यही चलेगा मार्केट में जो हो रहा है। इसलिए मस्जिद में पढ़ना तरावी अफजल है। हाँ, आम नवाफिल घर में पढ़ना अफजल है। हाँ, उस शख्स के लिए घर में पढ़ना, अपने तौर पे पढ़ना अफजल है जिसको खुद कुरान आता है। लेकिन जो हाफिज नहीं है उनके लिए कहाँ पढ़ना अफजल है? मस्जिद को आबाद करना अफजल है, क्योंकि ये उमर की सुन्नत है। तरावी के मसाइल हैं, कुछ आवाज़ें आती हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि जी इतनी पढ़ लें ठीक है, इतनी पढ़ लें ठीक है। इसकी हकीकत क्या है जी? असल में ये क्या है? मतलब हमने सुना है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद कभी इस तरह नहीं वो इकट्ठा करके और सबको कहा कि जी तरावियां पढ़ी जाएं। इसकी सर क्या है? नबी इस्लाम ने 3 दिन तक तो क़यामुल लैल किया है जमात के साथ। उसके बाद आपने फरमाया कि मुझे खदशा है कि तुम पे फर्ज ना कर दी जाए और तुम उसको फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर सकोगे। तो नबी इस्लाम ने इसे हराम नहीं फरमाया, बल्कि इस खदशे के पेश से नजर कि ये कहीं फर्ज ना हो जाए, नबी इस्लाम ने उसे मौकूफ कर दिया। फिर हज़रत अबू बकर के ज़माने में भी लोग इंडिविजुअल पढ़ते थे, क़यामुल लैल करते थे, टोलियों की शक्ल में करते थे। जिसको कुरान याद है वो आगे खड़ा हो जाता था, एक टोली एक जगह कर रही है। ये नफली इबादत है, ये फर्ज नहीं है। जितनी उसको तौफीक मिले वो पढ़े। नबी इस्लाम का उम्मी अमल 8 रकत है, 3 7 वित्र, 11 रकत बुखारी मुस्लिम में जो रिपोर्ट हुआ। तो फिर हज़रत उमर ने एक इमाम के पीछे इनको जमा किया, लेकिन हज़रत उमर ने भी खुद मस्जिद नबी में तरावी नहीं पढ़ी, वो घर में ही पढ़ते थे।
غیر मुक़ल्लिदीन 20 तरावी पढ़ते हैं, कहते हैं हज़रत उमर से सनद के साथ साबित करो। क्यों हज़रत उमर से? रसूलुल्लाह से साबित है, हज़रत उमर तो उनके बाद में है। हाँ, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 3 क़याम रमज़ान के तहत लिखा है सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान 20 रकातों वल वितर। इब्न अब्बास फरमाते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम में रमज़ान मुबारक में 3 वितर पढ़ाते और 20 रकात तरावी पढ़ाते।